हमारे YouTube चैनल में आप लोग का स्वागत है। देखिए आज हम कक्षा 9th का प्रश्नावली 12.2 को लेकर आए हैं, जो कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा कहता है बच्चों आपको कि एक पार्क है ना, क्या कर रहा है, एक पार्क है, एक पार्क समचतुर्भुज की आकार के है। कैसी है? समचतुर्भुज की। एक पार्क चतुर्भुज ए बी सी डी के आकार का है, जिसमें कोण 90 डिग्री ए बी, कोण 90 डिग्री ए बी 9 मीटर, बी सी 12 मीटर, सी डी 5 मीटर है और ए डी 8 मीटर है। तो इस पार्क का कितना क्षेत्रफल होगा? कहने का मतलब है कि इस पार्क का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो हम सबसे पहले एक समचतुर्भुज ले लिए हैं, जो कि ए बी कितना दिया हुआ है? 9 मीटर। तो हम यहाँ लिख देते हैं, ये वाला 9 मीटर हो गया। और बी और सी कितना दिया हुआ है बच्चों? बी और सी दिया है 12 मीटर। तो हम यहाँ लिख देते हैं 12 मीटर। और सी और डी कितना दिया हुआ है? 5 मीटर। तो हम ये 5 मीटर कर देते हैं। और यहाँ पे कह रहा है ए डी जो कह रहा है, कहने का मतलब है कि ए डी दिया हुआ है, ए और डी कितना 8 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, 8 मीटर दिया हुआ है। तो इस पार्क का कितना क्षेत्रफल होगा? तो हम सबसे पहले इसको समझना चाहते हैं, तो समझ लेते हैं कि अगर मान लिया जाए कि ये लाइन नहीं है, एक समचतुर्भुज है। ठीक है, यदि ये समचतुर्भुज है तो इसको निकालने के लिए क्षेत्रफल, तो इसमें एक क्या हम बनाए थे कि सबसे पहले इस त्रिभुज का क्षेत्र इसको निकालेंगे। अब समचतुर्भुज को तो डायरेक्ट नहीं बना सकते हैं, इसीलिए एक यहाँ पे देखिए, हम आपको अभी एक ये जो यहाँ से कोण मिला देते हैं, तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है। क्या है कि जो बी है एक 90 डिग्री का कोण है, ये क्या है? 90 डिग्री का कोण है। तो 90 डिग्री का कोण कहने का मतलब है जहाँ बी है ना, वहाँ जहाँ बी है वहाँ कितना डिग्री? 90 डिग्री। मतलब ये जो बना रहा है 90 डिग्री, तो इसको अगर ये कोण समकोण त्रिभुज है, ये कोण अलग है, ये समचतुर्भुज पूरा है। तो अगर मान लिया जाए कि सबसे पहले हम इस त्रिभुज का समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे बच्चों। अब कहिए क्यों? क्योंकि कह रहा है कि कोण 90 डिग्री एक दिया हुआ है। तब मान लिया जाए कि ये 90 डिग्री है ना, ये क्या बन रहा है? 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो जब 90 डिग्री का कोण बना रहा है बच्चों, तो ये समझिए कि क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज है। तो जब समकोण त्रिभुज है बच्चों, तो समकोण त्रिभुज के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि समकोण त्रिभुज है, तो इसको तो पहले हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद ही ना ये वाला पूरा निकाल देंगे। तो चलिए अब हम समकोण त्रिभुज में चलते हैं। पहले लिख देते हैं, है ना, लिखते हैं बिंदु। बच्चों लिखते हैं, क्या लिखते हैं? देखिए हम आपको बताते हैं कि बिंदु, यहाँ पे हल लिखते हैं बिंदु, है ना, बिंदु लिखते हैं ए बी सी डी में, है ना, बी तथा कौन बिंदु मिला है? बी तथा डी को, है ना, बी तथा डी को, है ना, क्या बच्चों? बी तथा डी को मिलाया है, तब ना समकोण त्रिभुज बना है ना। क्या करते हैं? मिलाता है। क्या किए बच्चों? मिलाया है ना। तब तो ये समकोण त्रिभुज कैसे बना? जब बी और डी को हम क्या किए हैं? मिलाए हैं, तब जाके बना है। तो अब हम लिखते हैं त्रिभुज कौन कौन? बी सी डी में कैसा त्रिभुज है? बी और सी और डी एक समकोण त्रिभुज है। क्या है बच्चों? समकोण त्रिभुज। हम यहाँ लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज है। क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। तो अब हम ये जो समकोण त्रिभुज आ गया बच्चों, तो अब इसका हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो देखिए क्षेत्रफल निकालने के लिए ये एक कैसा समकोण त्रिभुज है ना, तो समकोण त्रिभुज है, तो इसको आधार दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है, मान लिया जाए तो दिया हुआ, तो हमको कर्ण निकालना है। तो जब कर्ण निकालेंगे तो कौन सा? पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। तो हम सबसे पहले लिख देते हैं, हमको अभी तो इसका क्षेत्रफल निकालना है।
तो अब हम क्या करते हैं बच्चों कि सबसे पहले लिखते हैं कि त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल है ना, लिखते हैं त्रिभुज, यहाँ लिखते हैं बच्चों बी और सी डी का क्षेत्रफल है ना। क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 आधार गुने क्या होगा बच्चों ऊंचाई होगा, तो ऊंचाई तो 1/2 आधार हमको कितना दिया हुआ है बच्चों, आधार हमको कितना दिया हुआ है 12, तो आधार 12 हो गया, ऊंचाई कितना है 5। देखिए ये आधार हो गया, ये ऊंचाई हो गया, कितना हो गया 12, तो इसको हम काट देते हैं 6 बार में, तो कितना हो गया 6 × 5 = 30 मीटर स्क्वायर हो गया। क्षेत्रफल आ गया तो कुछ हो गया मीटर स्क्वायर हो गया। तो अब हम इस त्रिभुज की बात करते हैं कि इसका तो क्षेत्रफल हो गया, अब इसको इस त्रिभुज में क्षेत्रफल निकालेंगे तो इस त्रिभुज का सबसे पहले कर्ण निकालना पड़ेगा। तो अब हम कर्ण किससे निकाल लेंगे, ये दोनों से निकाल लेंगे कर्ण। तो जब कर्ण निकालेंगे तो इसको हीरो के सूत्र से निकाल लेंगे और तब इस दोनों को जोड़ देंगे तो एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं, तो उसका तो क्षेत्रफल निकल गया एक त्रिभुज का। अब हम करते हैं बी डी का निकालते हैं, बी और डी बराबर, तो बी डी हमको नहीं पता है ना, बी और डी नहीं पता है, बट मान लीजिए कि हमको कुछ नहीं पता था इसको। अब इसको हम कर देते हैं किससे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या करेंगे बच्चों कि पाइथागोरस प्रमेय से निकाल देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे है ना, क्या लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय है ना, पाइथागोरस प्रमेय से ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय हमको क्या कहता है बच्चों कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर है ना बच्चों, क्या कहता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कहता है बच्चों। तो ठीक है, ये तो पता हो गया। तो हमको इसमें दिया हुआ क्या, आधार दिया हुआ, लंब दिया हुआ, तो कर्ण निकल जाएगा। तो अब हम कर्ण निकाल देते हैं। तो डायरेक्ट अगर कर्ण को हम पहले भी बता चुके हैं कि कर्ण को एच बोलते हैं, एच बराबर जब यहाँ स्क्वायर है तो वह स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट चढ़ जाएगा, तो इसको पी बोलते हैं, पेपेंडिकुलर बोलते हैं, आधार को बेस बोलते हैं, तो स्क्वायर हो गया, बेस का स्क्वायर। तो देखिए रूट चढ़ाए, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल किए तो रूट चढ़ जाएगा, इसलिए एच बराबर बच्चों पी के मान हमको कितना दिया हुआ है, लंब के मान कितना दिया हुआ है 5, तो हम यहाँ लिख देते हैं 5 का स्क्वायर प्लस आधार बेस कितना दिया हुआ 12 का स्क्वायर कर दिए बच्चों, अब अंडर रूट चढ़ा दिए, इसलिए एच बराबर 5 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा बच्चों 25 हो जाएगा, प्लस 12 का करेंगे 144 हो जाएगा। जब 144 तो इसलिए एच बराबर इस दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 169 आ जाएगा। जब 169 आ गया बच्चों तो हम 169 को गुणनखंड तोड़ेंगे तो 13 × 13 हो जाएगा, इसलिए एच बराबर हमको कितना आ गया 13, एच बराबर कितना आ गया 13। तो इसका जो मान आया बच्चों, इस जो कर्ण का मान आया कितना आ गया 13 आ गया, 13 मीटर आ गया है ना। जब 13 मीटर आ गया तो अब इसको हम क्या बोलते हैं कि एक हीरो के सूत्र से बना सकते हैं। देखिए सब में भिन्न भिन्न, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में ए के मान 9, बी के मान 13 और सी के मान कितना 8, तो इसको हम निकाल सकते हैं अर्ध परिमाप से। तो लिखते हैं त्रिभुज ए बी डी में, चलिए यहाँ पे करते हैं त्रिभुज, लिखते हैं त्रिभुज ए बी डी में है ना, ए बी डी में। तो सबसे पहले ए बी डी में ए का मान लेते हैं, ए का मान कितना बच्चों 9 मीटर, तो हम यहाँ 9 मीटर कर देते हैं। बी का मान कितना 13 मीटर, तो हम बी के मान लेते हैं 13 मीटर। अब हम सी की बात करते हैं तो सी कितना हो जाएगा हमको बच्चों 8 मीटर, तो 8 मीटर हो गया। तो जब अब हमको हीरो के सूत्र से निकालने के लिए सबसे पहले हम अर्ध परिमाप निकालेंगे। तो अर्ध परिमाप के मतलब एस बराबर क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई कितना होता है बच्चों 2 होता है, इसलिए एस बराबर ए के मान 9 + 13 + 8 बाई 2/2 हो जाएगा, एस बराबर। अब इस टोटल को जोड़ेंगे बच्चों, 9 13 8 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 30। देखिए 9 8 3 11 और 9 1 10 के 0, बाकी हाथ में कितना बच जाएगा 20 के 0 हो जाएगा। अभी 2 1 3 हो जाएगा बच्चों, अब 2 से भागा दे दीजिए कितना गया 15, इसलिए एस बराबर हमको कितना आ गया 15 आ गया। तो
तो जब s बराबर 15 आ गया तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं कि हीरो के सूत्र से निकाल सकते हैं, नहीं तो लिख सकते हैं त्रिभुज ABCD में लिख सकते हैं त्रिभुज, नहीं तो डायरेक्ट ए भी लिख सकते हैं त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। क्या बच्चों? क्षेत्रफल। तो हीरो के सूत्र से निकालना है, कौन सूत्र से? इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो अब हम s के मान तो पता होगी हमको बच्चों, s के मान कितना 15, तो हम इसको 15 कर देते हैं। 15 माइनस s के जगह पर 15, a के मान कितना धरे 9, तो 9, अब फिर 15 धरे बच्चों, फिर b के मान कितना है बच्चों 13 है, तो 13 कर देते हैं। फिर s बराबर 15, फिर कितना है 8। ठीक है, तो ई रूट चढ़ गया। अब इसी को हम ऊपर ले लेते हैं बच्चों, यहाँ पे ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा गुने, अब 15 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा 6 बच जाएगा, तो यहाँ पे कर देते हैं 6। अब देखिए 15 में से 13 जाएगा कितना बचेगा 2, अब ये 15 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 7, रूट है तो रूट। अब पूरा के गुणनखंड तोड़िए, 15 का 3 बचे के 15 हो जाएगा, अब 6 के काटेंगे 3 दूना के 6 हो जाएगा, गुने 2 गुने 7। अब देखिए 2 गुने 7 हो गया बच्चों। तो जो जोड़ा अंक हो रहा है इसमें कौन कौन जोड़ा अंक है, 3 गो 2 गो है और 2 2 गो, तो इसको बाहर निकाल दीजिए रूट से बाहर निकाल 3 गुना 6, तब बच गया कितना हुआ 5 बच गया और 7 बच गया, कितना हो गया 35, तो 6 रूट 35 हो गया। ये क्या हो गया मीटर स्क्वायर। तो अब हम ऐसा करते हैं 35 का वर्गमूल निकाल देते हैं, तो रूट कैंसिल हो जाएगा। अगर यदि हम 35 का वर्गमूल निकालेंगे बच्चों तो हमको अप्रॉक्स होगा कितना कि 5 पॉइंट, इसका अगर वर्गमूल निकालेंगे तो गुना होगा 5.91। इसका वर्गमूल निकाल लीजिएगा, आप लोग का वर्गमूल पता ही होगा ना, तो आप वर्गमूल निकाल लीजिएगा। तो वर्गमूल इतना आ गया। अगर इसको हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, अगर इसको गुना करेंगे तब 35 पॉइंट है ना 35.5 मीटर अप्रोक्स लगभग में होगा 5 मीटर स्क्वायर, लगभग में, ये कंफर्म नहीं है कि इतना होगा, लगभग हम माने हैं। क्या माने? लगभग माने हैं, तो लगभग लिख दिए। जब इसका क्षेत्रफल निकल गया, इसका क्षेत्रफल निकल गया, तो हमको ये पूरा का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला था ये पार्क को, तो हम पार्क के क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो लिख देंगे कि क्या लिखेंगे कि सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल है ना। क्या पूछ रहा है, इस पार्क का क्षेत्रफल बतावे, तो ABCD का क्षेत्रफल मतलब पूरा का क्षेत्रफल। तो हम जो पहला त्रिभुज है और दूसरा त्रिभुज को जोड़ देंगे तो हमको दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो लिख देते हैं कि क्षेत्रफल एरिया त्रिभुज कौन कौन लिख दें ABCD का है ना, लिख देते हैं BCD का प्लस एरिया, मतलब एरिया के मतलब कि क्षेत्रफल त्रिभुज ABD है ना, ABD का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल जोड़ देते हैं। तो इसका क्षेत्रफल हमको कितना है 30 मीटर, तो हम यहाँ कर देते हैं 30 मीटर स्क्वायर, प्लस इसका क्षेत्रफल कितना आया 35.5 मीटर स्क्वायर। अब इस दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, हमको 65 आ जाएगा, 65.5 मीटर स्क्वायर। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया, यही मेरा क्या हो गया बच्चों आंसर हो गया। लेकिन एक लगभग में हो गया, अप्रॉक्स नहीं हुआ, क्या हो गया लगभग में आंसर देगा। देख लीजिएगा अब बुक में आपका लगभग में ही आंसर देगा बच्चों। तो आप इस अच्छे से समझ गए होंगे कि इस पूरा सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने की बात किया जाए तो कितना हो जाएगा 65.5 मीटर स्क्वायर लगभग। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे ये वीडियो को। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिए। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इससे पहले वाला अगर आप वीडियो नहीं देखे तो मेरा इस लिंक के नीचे जाइएगा, आपका इसका लिंक दिया हुआ है 12.1 का, तब जाके आप दूसरा देखिए 12.2 का, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, आप ज़रूर से ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।